Hey students, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. बेटा आज हम लोग 10th क्लास का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये पता नहीं क्या आ गया, क्योंकि जो आपने आज तक नहीं पढ़ा बिल्कुल न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे, उन सिंबल्स के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि ये सिंबल है, इसे बोला जाता है अल्फा। ठीक है जी। ये सिंबल है, इसे बोला जाता है बीटा। ये सिंबल है, इसे बोला जाएगा गामा। ये सिंबल है, इसे बोला जाएगा थीटा। ये सिंबल है, इसे बोला जाएगा फाई। ठीक है, कुछ बेसिक से सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं। इनमें से जो मेनली यूज सिंबल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो ये सिंबल होगा थीटा। एक्चुअली थीटा सिंबल को किसी एंगल को नोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेटा मैं ना आपको एक ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल भी कैसी होगी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है परवेश बेटा, ठीक है। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ली बेटा हमने। एबीसी। ठीक है, एबीसी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो एक एंगल, कोई भी एंगल ले लिया हमने एक, क्योंकि ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री का ही होने वाला है। हमने ये एंगल ले लिया, इस एंगल को हमने मान लिया कि ये एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। ये एंगल क्या मान लिया हम लोगों ने। मैंने आपको बताया था कुछ सिंबल्स है, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, साई चाई फाई, दुनिया भर के सिंबल्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने मेनली किसका यूज करना है, थीटा सिंबल का। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, सिंबल थीटा। क्या मान लिया बेटा हम लोगों ने, थीटा। अब देखो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड होती है जो कि 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होती है, उस साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, या फिर हाइपोटेनियस भी बोल देते हैं इसको। मान लीजिए हाइपोटेनियस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, एच से। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम हमने एबीसी नहीं, ट्रायंगल का नाम हम लोगों ने पी क्यू आर ले लिया। ठीक है बेटा, वो नाम मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। जिस साइड में एंगल होता है बेटा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जिस साइड के साथ हमारा एंगल होगा, जिस साइड के साथ क्या होगा हमारा एंगल थीटा, वही साइड हम लोगों ने क्या माननी पड़ेगी, बेस। वो साइड क्या माननी पड़ेगी, बेस। मान लीजिए बेस को मैंने डिनोट कर दिया किससे, बी से। जो तीसरी साइड बचेगी उसे माना जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे हम डिनोट किससे करेंगे, पी से। किसे डिनोट करेंगे बेटा, पी से। ठीक है, यानी कि जिस साइड के साथ में एंगल हमारे पास दिया हुआ होगा वो उसे क्या माना जाएगा, हमें उसे क्या मानना पड़ेगा हमको, बेस। दूसरी साइड जो होगी वो क्या मानी जाएगी, और जो 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होगी वो क्या रहेगी। अब मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल ये होती है हमारे पास, और एंगल होता है हमारे पास ये थीटा, तो ये तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती, ये साइड हमारे पास क्या होती, बेस। क्यों, क्योंकि एंगल इसके साथ है। आप लोगों ने क्या याद रखना है कि एंगल हमेशा बेस के साथ बनेगा। जो भी एंगल थीटा हम लोग मानते हैं वो किसके साथ बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनने वाला है बेस के साथ में। और तीसरी साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने 3 टर्म्स पढ़ी हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, और एक चौथी चीज है यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताती है, और रिलेशन बताती है किस किस के बीच में, इन साइड्स के बीच में और एंगल के बीच में, एंगल्स और साइड के बीच में
रेशियो बताती है हमें कौन, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा कुछ रेशियोज होते हैं, उन रेशियो के बारे में आपको बताने वाला हूं। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं बोर्ड को, ताकि आपको थोड़ी ना आसानी हो जाएगी इससे। आप लोगों ने क्या रखना है कि एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा, बेस के साथ। अब देखो बेटा, ये तो हमारे पास बेस है। अगर मैं सबसे पहले रेशियो ले लेता हूं किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। किस एंगल ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेनियस ये, ठीक है। तो इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि साइन ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस बेटा क्या होगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। ये साइन की और थीटा की मल्टीप्लाई नहीं है, इसे क्या बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। और शॉर्टकट में इसे कैसे लिखा जाता है बेटा, साइन थीटा। क्या लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है साइन थीटा। अदरवाइज क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, SINE, ये साइन होता है पूरा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा होता है, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको साइन थीटा। किसका रेशियो हो गए, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज का। बेटा जी सेकंड रेशियो जो हमारे पास होने वाला है वो होगा हमारे पास बेस टू द हाइपोटेन्यूज। किसका होगा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, इसके जो नेम है बेस, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके मैंने नाम मिटा दिया, यहाँ पे सिंपल PBH ये लिखेंगे। बेटा ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास हाइपोटेनियस और ये है हमारे पास बेस, ठीक है। अब करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा ये एंगल होता है, इस जो रेशियो होता है वो होता है कोसाइन ऑफ थीटा। क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। और इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है क्या, कोस थीटा। क्या लिखेंगे इसको, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेटा हाइपोटेनियस हम लोगों ने पहले बेस के अंदर ले रखा है, बेस ले रखा है हाइपोटेनियस को ऐसा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर दिया तो साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर दिया तो कोस थीटा, ठीक है। तीसरा रेशियो हम लोगों ने लिया है, वो ले लिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो क्या होगा बेटा, उसे बोला जाता है टेंजेंट थीटा। क्या बोला जाता है उसको, टेंजेंट ऑफ थीटा। और इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसको, देखिए आप लोगों ने क्या रखना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। क्या होगा, साइन कोस, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों जो रेशियो है हमारे पास, इनको याद करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखो कैसे, सबसे पहले है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे साइन, ऐसे साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। ऐसे ही सेकंड क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड क्या हो गया, बेस अपॉन, सी से कोस, सी से, लास्ट में क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया, टी से टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसे लर्न कर लोगे आप लोग, हाँ जी बेटा कमेंट करके बताइए फटाफट, आप लर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर इसकी कोई और ट्रिक बताए, फटाफट बताइए, ठीक है। अब बेटा देखो P अपॉन H है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, हमने क्या किया, एक रेशियो हमने लेके देखा,
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इन दोनों को ना डिवाइड करके देखा आपस में, ये क्या आएगा। अब देखो ये क्या आएगा भाई, साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसके अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन, बेटा दोनों के अपॉन कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, मतलब साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेन, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, तो बेटा इसका टेन थीटा के साथ मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, टेन थीटा, क्या होगी, ये मैं बिल्कुल अलग कर देता हूं यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा बेटा जी, साइन लिखेंगे sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कोसाइन, जिसे लिखेंगे क्या, कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेंजेंट, जिसे लिखेंगे क्या, टेन थीटा, टेन थीटा की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन, ठीक है। अब इसका ना फटाफट मैं साइड में बताता हूं, आप इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, आप उसके नोट से बनाएंगे इसके, तो आपको आसानी से लर्न हो सके, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अभी ना अगले रेशियो हम लोग लेते हैं, अगले रेशियो क्या है, पहले हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया था, अभी हम इसके ना इनवर्स रिवर्स लेते हैं, रिवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, भाई हाइपोटेनियस अपॉन, पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, अभी हम लोगों ने क्या ले लिया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, भाई नीचे वाला ऊपर चला गया तो साइन का भी रिवर्स हो जाएगा, इसे हम, चलो मैं बाद में लिखता हूं, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रेशियो है, इसे हम लोग बोलते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट ऑफ एंगल, और इसे नोट किससे करते हैं बेटा, लिखते हैं इसको कोसेक थीटा, कोसिकेंट बोल दो कोसेक बोल दो सेम चीज है, कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट थीटा। अब देखो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, यानी कि जो कोसिकेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन का रिवर्स क्या हो गया, कोसिकेंट, तो बेटा ऐसे ही कोसिकेंट का रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन, साइन का रिवर्स कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रिवर्स साइन, क्लियर, परवेश आ जाओ बेटा। अगर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपने सेकंड रेशियो था उसका अपोजिट देखते हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा अब हम लोग क्या लेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कोसिकेंट था, इसे हाइपोटेनियस अपॉन बेस को बोला जाता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, क्या बोलेंगे, और इसे डिनोट किससे किया जाएगा बेटा, सेक थीटा, किससे डिनोट करेंगे इसको, बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का हमने रिवर्स कर दिया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो बेटा कोस का भी तो रिवर्स हो जाएगा ना, तो इसे क्या लिखेंगे सेक थीटा को, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस, साइन का रिवर्स कोसिकेंट, कोसिकेंट का रिवर्स साइन, कोस का रिवर्स सेकेंट, सेकेंट का रिवर्स कोस, कोस का रिवर्स सेकेंट, सेकेंट का रिवर्स कोस। ऐसे बेटा नेक्स्ट जो अगला रेशियो था हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे हम लोग इसका भी तो रिवर्स कर सकते हैं, हम लोगों ने इसका रिवर्स कर दिया क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा ये जो रेशियो है इसे बोला जाता है कोटेंजेंट, क्या बोलेंगे इसको, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, क्या बोलेंगे इसको, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, और इसे डिनोट किससे करेंगे बेटा, कोट थीटा से, किससे डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे इसको, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिवर्स किया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
कैसे बेटा, टेन को ही तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/tan थीटा। बेटा साइन अपॉन कोस है, ये भी तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी स्क्रीन दिख रही है, बोर्ड के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है, इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर के अंदर आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए। आपको आसानी हो जाएगी कि ये इसका फुल नेम क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो हमने लिखनी है वो क्या है, इसके आगे के फार्मूलेज हमारे पास क्या क्या बनने वाले हैं, वो सब यहां से नोट हो जाएगा आपको। तो चलिए बेटा इसको एक बार फिर एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट क्या है। चलिए मैं इसको ना एक बार इरेज कर देता हूं सारे को। इरेज करके अभी पढ़ेंगे सारे को एक बार फटाफट से, एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से रेशियो होते हैं, उनके क्या क्या फार्मूले होते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट एक बार। सबसे पहले 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो क्या क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इनके रिवर्स देखो क्या क्या होते हैं। साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, कोस का सिकेंट थीटा, और टेन का क्या होता है बेटा कोट थीटा। साइन कोसिकेंट का भाई होता है कोस सिकेंट का, और टेन कोट का। ये आप याद करने के लिए एक बार समझ सकते हो, समझने के लिए एक बार याद रख सकते हो। मतलब साइन का फार्मूला, अच्छा टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस। तो बेटा कोट का क्या हो जाएगा फार्मूला ऐसे ही, कोस अपॉन साइन। टेन का क्या है, साइन अपॉन कोस, तो कोट का क्या है, कोस अपॉन साइन। ठीक है, ऐसे ही इनको वैसे फार्मूला से याद करेंगे। तो क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसकी वैल्यू साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसकी वैल्यू सी से कोस थीटा। और अगले की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टेन थीटा। ठीक है, क्लियर, याद कर लोगे। तो यहां लिख देते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, और बेटा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट थीटा की। ऐसे ही ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, तो ये इसका रिवर्स है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन, ये किसकी वैल्यू, सिकेंट थीटा की। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू, कोट की। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सिकेंट। ऐसे ही बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, साइन अपॉन कोस टेन, कोस अपॉन साइन कोट। याद हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम हो किसी को, बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके फटाफट बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।